श्रीमती शुक्ला। उर्मी, तुम्हारा जब तक मन करे तुम इस घर में रहो। ये सिर्फ तुम्हारी दीदी का घर नहीं है, ये मेरा भी घर है। जाओ अपने कमरे में जाओ। रुको जरा, तुम्हारे जीजा जी भूल गए हैं शायद कि इस घर की मालकिन हम हैं। अब उसने तुम्हें रोक लिया है तो ठीक है, हम उसकी बात का मान रख लेंगे, लेकिन तुम्हें भी इस घर के और हमारे कुछ कायदे कानून का मान रखना होगा। रखोगी? नियम पहला, जिस दिन शराब को हाथ भी लगाया ना, वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। दूसरा नियम, इस घर में सब सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, तुम्हें भी उठना होगा और 9 बजे से पहले पहले मंदिर में अगरबत्ती करनी होगी। भगवान के आगे हाथ जोड़ोगी तो थोड़ी अकल देंगे ना भगवान, है ना? तीसरा नियम, इस घर के बड़ों की बात नहीं टालोगी। अपनी दीदी के साथ अपने घर में बहुत मनमानी कर ली तुमने, लेकिन ये तुम्हारी बहन का ससुराल है, यहां तुम वही करोगी जो तुम्हारी बहन कहेगी। और नियम नंबर 4, तुम शुक्ला सदन में रह रही हो तो इस घर की, इस परिवार की इज्जत पे कभी आंच ना आए, ये ध्यान तुम्हें रखना होगा, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। ये क्या स्प्रिंग वाली गुड़िया की तरह यूं यूं मुंडी हिला रही हो? ठीक से जवाब दो। जी हाँ। हम सुने नहीं, जरा जोर से आवाज दो। जी हाँ, मंजूर है। शाबाश। चल। आप अपना काम छोड़कर मुझे बचाने आए, थैंक यू जेएस। लेकिन अब आपको भी काम पर जाना होगा ना? दीदी, आपने जो डिसीजन लिया है ना आज, आगे चल के वो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। चलिए चलिए चलिए। सुन, 5 दिन की मोहलत दी थी और 2 दिन बीत चुके। आज जब वो जा रही थी तो काहे रोक दी? मम्मी जी, अनुज के पापा रॉकी को तो जेल भेज दिया। अब अगर उर्मी को आज घर से जाने देते तो वो किसके पास जाती? एक से एक भोले देखे, लेकिन ऐसा पोंगा इंसान कभी नहीं देखा। अरे काहे नहीं समझ रहे कि तेरी बहन बेचारी नहीं है? हाँ भाभी, बात ऑलरेडी फैल चुकी है। मेरी कलीग का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि वो जो राधा कृष्ण कैफे में इतना बड़ा कांड हुआ, वो तुम्हारी जेठानी की बहन ने ही किया है ना? वो वहीं पे थी कैफे में और बता रही थी कि उसने बहुत नाटकबाजी की है वहां पे। अभी भी कोई शक है?
अरे बारूद के ढेर को काहे घर में रखना चाहती है? उसे निकालने के तरीके काहे नहीं ढूंढ रही? मम्मी जी, हमारी अम्मा ना जाते जाते उर्मी की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल कर गई। इसे कैसे जाने दे उसे? अरे तो निभाओ ना जिम्मेदारी, कौन रोक रहा है? लेकिन उसके दिमाग में अकल डालने की जिम्मेदारी भी तेरी है ना, उसे सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी भी तेरी है। हर काम करने के 4 तरीके हुए हैं, साम, दाम, दंड और भेद। साम मतलब समझाना, जो तुम कर चुकी। दूसरे तरीके अपनाओ। भाभी, मम्मी जी ना सही कह रही है, आप दूसरे तरीके अपनाओ। और ये छोटे लोग होते हैं ना, वो जिद्दी ही होते हैं, हर चीज में ना अपना हक मान लेते हैं, पर उनको कभी कभी टोकना भी पड़ता है। अब आप दोनों को कैसे समझाएं हम? उर्मी ना थोड़े अलग प्रकार की है, उस पर अगर किसी चीज का ज्यादा दबाव डालो ना तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगती है। हम जानते हैं उसे, हमारी बहन है वो। अरे ऐसे बहन बहन करके 100 खून माफ करती रहोगी ना, तो एक दिन किस्मत पे रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दिमाग में उतर रही है हमारी बात? हाँ भाभी, मेरी कलीग का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि वो जो राधा कृष्ण कैफे में इतना बड़ा कांड हुआ, वो तुम्हारी जेठानी की बहन ने ही किया है ना। वो वहीं पे थी कैफे में और बता रही थी कि उसने बहुत नाटकबाजी की है वहां पे। बहन बहन करके 100 खून माफ करती रहोगी ना, तो एक दिन किस्मत पे रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हाय भाभी माँ, मैं जानता हूं आपने उर्मी को जाने से क्यों रोका। देखो, घर का छोटा बेटा तो मैं भी हूं, और आप में और उर्मी में तो फिर भी 10 साल का फर्क है, पर मेरे और रवि भैया में, हम में तो 16 साल का फर्क है। पर कभी कभी मेरा अब भी कहने का मन करता है कि भाई मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए, हाँ मुझे गिरने तो दीजिए, अब गिरूंगा तभी तो स्ट्रांग बनूंगा। पर क्या है ना, ये रवि भैया, देवेन भैया, पापा सब के सब मुझे बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सब कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, और छोटों की कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए तो भगवान ने एक प्यारी सी भाभी दी है, जिनको मैं भाभी माँ बुलाता हूँ। मैं जब भी गलत रास्ते पे जा रहा होता हूँ, वो मुझे सही रास्ते की तरफ मोड़ देती हैं। फिर एक बात है, आप अपनी बहन को सही रास्ते पे क्यों नहीं मोड़ पा रही? बात ऐसी है कि जब हम तुझे कुछ समझाते हैं तो तू हमारी बात सुनता है, और तुम्हारी और हमारी बात के बीच में कोई नहीं आता। पर वही जब हम उर्मी से कुछ कहने जाते हैं तो पहले तो वो हमारी बात सुनती नहीं, और फिर शेर सिंह बीच में आ जाते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं और सारी बात बिगड़ जाती। तो आप पहले भैया से बात करो ना, उनको कन्विंस करो, फिर उर्मी से बात करना। फिर तो शेर सिंह कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आज वही करने वाले हैं। पर तुम्हारे भैया खाना खाकर तुरंत वॉक पे निकल गए। 10 बज रहे हैं लेकिन अब तक घर नहीं आए। अरे वो तो कब के आ गए, शायद ट्यूटोरियल का काम कर रहे होंगे, और क्या। योगेश जी, आपने जो मुझे भेजा है वो ट्यूटोरियल का पैम्पलेट कम और राशन शॉप की रिसीट ज्यादा लग रही है, तो इस क्वालिटी के साथ तो मैं अपना नाम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दूंगा, तो आप वापस से प्रिंट कीजिए। अभी सोने जाऊंगा तो फिर रॉकी की वकालत करने लगेगी। सो जाने देता हूं गुंजन को, उसके बाद ही जाऊंगा कमरे में। जीएस, वो आके देखेंगे, मेरा लैपटॉप ना कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, लाओ दिखाओ। वो कमरे में रखा हुआ है। अरे तो यहीं लाके दिखाओ ना। वो ना उसमें बैटरी नहीं है, चार्जिंग पे लगा हुआ है। प्लीज आके आप देख लीजिए ना। चलिए। अरे अरे उर्मी, चलिए ना। अरे उर्मी,
थैंक यू जीएस। अरे पहले लैपटॉप तो ठीक होने दो। लैपटॉप के लिए नहीं, कैफे में मेरी जान बचाने के लिए, पूरे परिवार के सामने मेरी साइड लेने के लिए। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरा क्या होता। ऐसे कैसे मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होता? बल्कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान को मुझे तुम्हारा जीजा बनाना था, इसलिए तुम्हारी बहन से मेरी शादी करवा दी। आपको ना दीदी की जॉब लगवा देनी चाहिए थी। तो मैंने कभी रोका ही नहीं उसको। लेकिन आपने ग्रेजुएशन भी तो नहीं कराया दीदी का। अगर वो ग्रेजुएट होती तो जॉब करती। तुम्हारी बहन ने पढ़ाई पूरी नहीं की है क्योंकि वो घर के कामों में लग गई, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ फोकस्ड नहीं थी, और वैसे भी पढ़ाई उसको कोई पसंद थी नहीं। दीदी सिर्फ मैथ्स में वीक थी और मैं मैथ्स में एक्सपर्ट, इसीलिए तो मेरी और आपकी बहुत ज्यादा जमती है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि आपकी शादी दीदी के बजाय मुझसे होनी चाहिए थी। उर्मी, तुम कुछ भी बोलती हो। अरे साली हूँ आपकी, इससे भी ज्यादा मजाक कर सकती हूँ आपसे। डन, हो गया तुम्हारा लैपटॉप, अब कर लो जो करना है तुम। रुकिए ना जीएस, मैं ना बहुत जरूरी काम कर रही थी। अगर बीच में लैपटॉप बंद हो गया तो अब ना बस थोड़ी देर रुकिए, 15 मिनट। अगर 15 मिनट तक वो चलता रहा ना, फिर आप चले जाइएगा। ठीक है। आप ना बेड में बैठिए, मैं चेयर में बैठती हूँ। इतनी देर तक शेर सिंह उर्मी के साथ उसके कमरे में कर क्या रहे हैं? एक बार जाकर देख आते हैं, कहीं उर्मी फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे। दीदी देखिए ना, जेस यहीं सो गए। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा थक गए थे। सुनिए, अनुज के पापा, उठिए। आंख लग गई थी मेरी। कोई बात नहीं, आप कमरे में जाकर सो जाइए, हम उर्मी से बात करके आते हैं। अरे वो उर्मी, वो सब ठीक है जेएस, आप जाइए। बहुत जरूरी काम कर रही थी मैं। तुम ही लेकर आई थी ना अनुज के पापा को तुम्हारे कमरे में? क्या काम था? अरे दीदू, जीजू ना बहुत अपसेट थे, तो मैंने ही उनसे बोला था कि कमरे में आइए, गप्पे शप्पे मारेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी।
इम्पोर्टेंट काम। जब अनुज के पापा को नींद आ रही थी तो यहीं क्यों सोने दिया? जगाया क्यों नहीं? उन्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था ना। अरे कम ऑन दीदू, जीएस थके हुए थे, बैठे बैठे आंख लग गई उनकी, तो क्या उन्हें सोते हुए जगाऊं मैं? मैंने तो बस उन्हें कंफर्टेबल कर दिया। क्या बोला? कंफर्टेबल? तू मर्यादा लांघ रही है उर्मी। जीजा जी है वो तुम्हारे। अगर उनकी आंख लग गई थी तो तू उन्हें उठाती, अपने कमरे में भेजती हमारे पास, ना कि अपने बिस्तर पर जगा करके उन पर कंबल उठाकर उन्हें यहाँ सोने देती। अरे दीदू, आप शक कर रही हो मुझ पर, अपनी छोटी बहन पर? बात शक की नहीं है, बात है सही और गलत की। नहीं दीदू, आप मुझ पे शक कर रही हो। आपको लगता है कि मैं आपका घर तोड़ने आई हूँ। आज जो मुझे घर लेकर आए थे ना, मैं बिखरी हुई थी, रॉकी से परेशान थी। मुझे लगा कि मेरी दीदी मेरा सहारा बनेगी, लेकिन जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ ना, आप उसे साजिश समझते हो। अगर एक थके हुए इंसान को 2 घंटे के लिए सोने देना, अगर ये घर तोड़ना होता है ना दीदी, तो मैं ही गलत हूँ। मुझे इस घर में होना ही नहीं चाहिए था। इतनी नफरत है मुझसे, इतना डर लगता है मुझसे। ये नाटक हमारे सामने मत करो उर्मी। काफे में तुमने जो भी किया ना, वो चाहे तुम्हारे जीजा जी ने और हमने ना देखा हो, पर कोई और था जिसने देखा था। और उसने हमें सारी सच्चाई बता दी। और तुम्हारे उस झूठे नाटक की वजह से ना आज वो रॉकी जेल में बिना वजह। अच्छा, जब रॉकी ने मुझे लॉकअप में बंद करवाया तब आपको बुरा नहीं लगा था, वो सही था। अब जब रॉकी जेल में बंद है तो उससे हमदर्दी हो रही है आपको। मतलब तू मानती है कि तूने काफे में नाटक किया? छोड़ो ना दीदी, मैं अगर कुछ भी कहूंगी ना तो आपको गलती ही लगेगा। चेस चले गए, सो गए होंगे। आप भी जाइए और सो जाइए। गुड नाइट। जियस, आपकी खुशबू में अलग ही प्यार है जिसे मैं अभी महसूस कर पा रही हूँ। बस जियस, आप मेरे हो जाओ, ये उर्मी बस आपकी होना चाहती है। मम्मी जी, अरे इतनी रात को क्या काम पड़ गया? थोड़े पैसे चाहिए। कितने? 50,000। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मम्मी जी, अभी चाहिए। अभी? इस वक्त इतने सारे पैसे? मुसीबत का हल ढूंढना है तो इतने पैसे तो लगेंगे। देखते कैसे? अभी आते हैं। तिजोरी जरा धीरे से खोलनी पड़ेगी, तुम्हारे पापा जी जाग जाएंगे वरना। रुको, आते हैं। धन्यवाद मम्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अब बता तो दी, कौन सा ब्रह्मास्त्र ढूंढ के लाई है?
पर खुद तो आई नहीं, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मेहमान की आवभगत अच्छे से होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रहे, वहां दरवाजे पर ही टीका कर देना। जी मम्मी जी। माँ, ऐसे कौन से मेहमान आ रहे हैं जिसके स्वागत के लिए इतनी तैयारी हो रही है? पता चल जाएगा, धीरज रखो, अभी गुंजन आ ही रही होगी लेकर। मम्मी जी, मेहमान आ गए हैं, मेहमान आ गए हैं। चलो लैला मजनू बाहर आ जाओ। हाँ जी बोलो। इलू इलू चल रहा था क्या अंदर? आप ऐसे कैसे बोल सकती है कुछ भी? इतनी अकड़, बीवी है क्या तेरी? क्या हुआ, सब ठीक है ना? अगर तुम नहीं आई ना तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।